नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज डे 18 में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का ओवरव्यू समझेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। एविडेंस एक्ट को लोग प्रूफ का लॉ समझते हैं। कोर्ट के लिए एविडेंस एक्ट डिसीजन सेफ्टी का लॉ होता है। आज हम एविडेंस एक्ट को सेक्शन की किताब के जैसे नहीं, जज के डिसीजन लेंस के जैसे समझेंगे। आज का गोल सिंपल है, एविडेंस क्या है से ज्यादा एविडेंस कब काम करता है ये समझना। एविडेंस एक्ट का रियल रोल। एविडेंस एक्ट का काम ये नहीं होता कि सच क्या है। एविडेंस एक्ट का काम होता है, पहला, क्या लीगली प्रूफ हो सकता है, क्या इग्नोर करना पड़ेगा, और जज का डिसीजन सेफ कैसे बनेगा। कोर्ट सच नहीं ढूंढती, कोर्ट प्रूवेबल फैक्ट ढूंढती है। इसलिए जो सच प्रूव नहीं होता वो कोर्ट के लिए इररेलेवेंट होता है। एडवोकेट्स की एविडेंस रिलेटेड गलतियां। एडवोकेट्स यहां सबसे ज्यादा गलती करते हैं। पहला, हर डॉक्यूमेंट को एविडेंस समझ लेते हैं। सेकंड, रिलेवेंस और एडमिसिबिलिटी को मिक्स कर देते हैं। थर्ड, प्रूफ के स्टेज को इग्नोर कर देना। फोर्थ, और इमोशंस को फैक्ट बना देना। कोर्ट इमोशन को रिकॉर्ड नहीं करती, कोर्ट एग्जिबिट करती है, वो भी डॉक्यूमेंट्स को। एविडेंस का स्केलेटन। एविडेंस एक्ट का स्केलेटन की तरह समझिए। एविडेंस बोर्डली 3 पार्टों में काम करता है। पहला, रेलिवेंसी। सेकंड, एडमिसिबिलिटी। थर्ड, प्रूफ। रिलेवेंसी बिना एडमिसिबिलिटी यूजलेस है, एडमिसिबिलिटी बिना प्रूफ इनकम्प्लीट है। स्मार्ट एडवोकेट पहले ये पूछता है कि इस फैक्ट को कोर्ट के डिसीजन से क्या लेना और क्या देना, क्या यूजफुल है इस फैक्ट से और क्या यूजफुल नहीं है। ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला, ओरल एविडेंस जो बोला जाता है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो दिखाया जाता है। कोर्ट ओरल एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री के साथ टेस्ट करती है। जब ओरल और डॉक्यूमेंट मैच नहीं करते, कोर्ट डॉक्यूमेंट पर भरोसा करती है। इसलिए डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन ट्रायल से पहले होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रायल में होती है, और जजमेंट रिकॉर्ड पर होता है। एडमिशन, कन्फेशन एंड बर्डन। एविडेंस एक्ट का सबसे डेंजरस एरिया होता है, पहला एडमिशन, दूसरा कन्फेशन, तीसरा बर्डन ऑफ प्रूफ। एक केयरलेस एडमिशन पूरा केस खत्म कर सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये नहीं होता कि कौन ज्यादा बोलता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है इस फैक्ट को प्रूव करना किसके ऊपर है। जो एडवोकेट बर्डन को शिफ्ट कर देता है वो केस को डायरेक्शन चेंज कर देता है। एविडेंस एज ए स्ट्रेटेजिक टूल। एक्सपीरियंस एडवोकेट एविडेंस को सिर्फ प्रूफ के लिए नहीं यूज करते, वो एविडेंस को यूज करते हैं, पहला, प्रोसेस बनाने के लिए। सेकंड, क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश करने के लिए। थर्ड, और आर्गुमेंट को नैरो करने के लिए यूज करते हैं। एविडेंस ट्रायल का वीपन नहीं होता, ट्रायल का स्टीयरिंग व्हील होता है। इस प्रोग्राम का एविडेंस अप्रोच। इस फाउंडेशन प्रोग्राम में हम आपको एविडेंस एक्ट रटवाएंगे नहीं, हम आपको सिखाएंगे और हम वो आप मिलकर सीखेंगे। पहला, कौन सा फैक्ट वर्थ प्रूविंग है। दूसरा, कौन सा एविडेंस रिस्क क्रिएट करता है। तीसरा, और कब एविडेंस इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर एविडेंस भी अंडर एविडेंस जितना ही खतरनाक होता है। जैसे कि हम डेली कुछ टास्क करते हैं, तो हमारे आज डे 18 के टास्क हैं। आज का काम है, पहला, आप अपनी किसी एक सिविल या क्रिमिनल फाइल को उठाइए। सेकंड, लिखिए कौन सा फैक्ट लीगली रिलेवेंट है, कौन सा सिर्फ इमोशनल है। तीसरा, एक सेंटेंस लिखिए, इस केस में मैं कौन सा एविडेंस इंट्रोड्यूस करके अपना ही केस वीक कर सकता हूं। बस कल हम कोर्ट फीस, वैल्यूएशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर बात करेंगे, क्योंकि गलत वैल्यूएशन भी एविडेंस जैसे ही डैमेज करती है। याद रखिए, कोर्ट को कहानी नहीं चाहिए, कोर्ट को प्रूफ चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।